नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये है 8 जनवरी के लिए देश भर का मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। लेकिन दोस्तों 8 जनवरी को उत्तर भारत में एक WD आएगा, इसको लेकर के बड़ी उम्मीदें थी और ऐसा लग रहा था कि उत्तर भारत में जब WD पहुंचेगा तो बादल काफ़ी बनेंगे पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में भी सर्कुलेशन से और ट्रफ से हवाएं आर्द्रता लेकर के पहुंचेंगी। यहाँ से अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी की तरफ से ऑलरेडी पहुंच रही हैं। तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन सभी भागों में कई जगहों पर 7 जनवरी की रात से ही मौसम बदलने लगेगा। लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं। WD आया तो है, लेकिन उत्तर भारत के भागों से दूर ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। इसलिए उत्तर भारत के पहाड़ों पर इसका असर उतना नहीं हो रहा है जितना होने की संभावना थी। और नीचे के हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात के बीच में। और ये ट्रफ के नीचे का जो हिस्सा है, इन भागों में यहाँ पर हवाएं आर्द्रता लेकर पहुंच रही हैं। महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी बादल बन रहे हैं, कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है और ये बादल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि राजस्थान और हरियाणा के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलेगा, कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव कंडीशन फिलहाल यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। हालांकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो नमी का फ्लो है वो साउथ पेनिनसुलर रीजन से होते हुए मध्य भारत की तरफ लगातार बढ़ता रहेगा। इस बीच उत्तर भारत के जो पर्वतीय मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर हवाओं का रुख बदल रहा है और इस बदलाव के चलते भारत के तमाम मैदानी क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन देखने को 8 जनवरी को मिलेगा। तो क्या परिवर्तन होगा, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि जो नमी या जो हवाओं का फ्लो बना हुआ है, उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका असर भी दिखाई देगा अगले 24 घंटों के दौरान। अनुमान यह है कि पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी और पूर्वी राजस्थान में ये जो भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, अजमेर, जयपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू का रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी राजस्थान की तरफ चलें तो यहाँ पर हवाओं का रुख बदल रहा है और ये जो नमी का फ्लो है वो बेसिकली अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहा है। जो बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है, मध्य भारत पर इस तरह से पहुंच रही है, तो उसका इम्पैक्ट कुछ पूर्वी राजस्थान पर दिखाई दे रहा है और अरब सागर से भी नमी का फ्लो यहाँ पर बन रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ बना हुआ है। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट यहाँ पर दिखेगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन भागों में उत्तर दिशा की ठंडी हवाओं का फ्लो फिर से शुरू हो सकता है। ऐसे में यहाँ पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट, खासतौर पर न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और दिन में धूप खिलने की संभावना यहाँ पर बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर मैदानी हिस्सों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर उम्मीद थी कि 7 से 9-10 जनवरी के बीच में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, फिलहाल यहाँ पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहने के आसार अब नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ इलाकों में अभी भी संभावना है, जिनमें ये जो उत्तरी राजस्थान का रीजन है, इससे सटा हुआ हरियाणा का क्षेत्र जिसमें रोहतक है और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और साथ ही साथ दिल्ली, NCR, गाजियाबाद, नोएडा और आगरा, अलीगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर ये बादल पहुंच सकते हैं और यही बादल मूव करते हुए यहाँ पर आगे की तरफ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून, नैनीताल, इन भागों पर भी कुछ हिस्सों में थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बादल पहुंचेंगे, इन भागों में संभावना है कि उनमें गर्जना की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, यानी करंट उनमें कम रहेगा, तो यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत रेयर रहेंगे। लेकिन ये जो रीजन है दिल्ली तक का, यहाँ पर थोड़ी प्रोबेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, हो सकता है यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जाए। लेकिन दिल्ली में 2 तरह की स्थितियां बन रही है। एक तो यहाँ से जो नमी वाली हवाएं हैं वो भी पहुँचेंगी और उनका इंटरेक्शन होगा उन हवाओं से जो पश्चिम दिशा से चलेंगी, जो शुष्क होंगी। तो शुष्क ठंडी हवाएं पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश पर अपना असर दिखाएंगी, जैसे राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो गिरेगा भी। मिनिमम टेम्परेचर मतलब जो गलन वाली सर्दी होती है वो महसूस होगी, ऐसा सब कुछ लगेगा कि बिल्कुल ठंडा ठंडा सा है। तो वो परिस्थितियां यहाँ पर डेवलप हो रही हैं और जो बादल आएंगे भी दक्षिणी क्षेत्रों से आएंगे और दक्षिणी दिल्ली में जो गुरुग्राम, फरीदाबाद की तरफ हो सकता है थोड़े बहुत बादल दिखाई दें और बारिश अगर होगी तो इन्हीं क्षेत्रों में संभावना रहेगी, बाकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं नज़र आ रही है। और
जब दिन में दोपहर के आसपास जब हवाएं तेज होंगी तो थोड़ा धूप का असर बढ़ेगा। दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में सुबह कोहरा भी रहेगा, लेकिन कोहरा पहले की तुलना में कम हो रहा है और दिन में ठंडक भी कम रहेगी, लेकिन ठंडी हवाओं का असर उत्तर प्रदेश में भी सभी जगहों पर रहने की संभावना। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, लखनऊ और बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर से लेकर वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, इन सभी भागों में और साथ ही साथ बिहार, झारखंड में, इन भागों में तमाम जगहों पर पूर्वी हवाओं का फ्लो काफ़ी तेज़ रहेगा। तो यहाँ पर दोपहर के समय से धूप दिखनी शुरू होगी और काफ़ी अच्छा मौसम यहाँ पर महसूस होगा। रात और सुबह के समय कड़ाके की ठंड रहेगी और दिन में काफ़ी अच्छी धूप यहाँ पर खिल सकती है। लखनऊ से लेकर वाराणसी, पटना से लेकर गया और चंपारण से लेकर किशनगंज, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के भी गंगेय क्षेत्रों में यही परिस्थितियां रहेंगी, कोलकाता समेत। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी शुष्क मौसम रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये पूरा जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, ये पूर्वोत्तर भारत के, यहाँ पर भी ड्राई वेदर बना रहेगा। यहाँ पर सामान्य से कम बारिश काफ़ी समय से हो रही है और सामान्य से बारिश तो कम काफ़ी जगहों पर हो रही है देश के तमाम इलाकों में। इसके अलावा मध्य भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ पर गुजरात में बारिश की उम्मीदें हैं। गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र और जो उत्तर पूर्वी रीजन है, वडोदरा से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा का और राजकोट से लेकर सोमनाथ, वेरावल, द्वारका नहीं, सोमनाथ, वेरावल और भावनगर तक संभावना बारिश की रहेगी। बाकी मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश हो सकती है, भोपाल, उज्जैन और रतलाम, नीमच, गुना और शिवपुरी, श्योपुर में। बाकी पूर्वी जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर शुष्क मौसम, विदर्भ में ड्राई वेदर, मराठवाड़ा में शुष्क मौसम, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में और दक्षिणी कोंकण गोवा में इंक्लूडिंग मुंबई और पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ड्राई वेदर के बीच में उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ठंडी हवाओं का असर पहुंच सकता है। तो पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, राउरकेला, केंदुझार, इन भागों में ठंडी बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी जगहों पर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। थोड़े बहुत बादल यहाँ पर आपको तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर भी दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें इन दोनों राज्यों में बहुत रेयर है। सिर्फ रायलसीमा में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर बारिश होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि जो तमिलनाडु का आंतरिक रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर और तटीय भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान दिखाई दे रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।